इस बीच एक बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान आ चुका है। वो किसी और पे नहीं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पर आया। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। मैं तो उन्हें ना जगत गुरु मानता हूँ, ना ही मैं उनको गांव का गुरु मानता हूँ। धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होना चाहिए, ऐसा ज्योत्सना महंत ने कहा है। सांसद हैं, आप सभी जानते हैं, और चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी है। तो दो कांग्रेस के बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को लेकर ये बयान है जो दिया है कि धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान है जो अब सामने आ चुका है। उन्होंने रामभद्राचार्य जगत गुरु को लेकर कहा कि जगत गुरु तो उन्हें मैं मानता नहीं हूँ। तो जगत गुरु तो खैर ये तो दूसरी बात है, मैं तो उनको अपनी गांव का गुरु भी नहीं मानता। धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा है। चिरमिरी तो जा ही नहीं रही हूँ भैया। मैं यहाँ से जाऊँगी बैकुंठपुर, वहाँ से जाऊँगी सूरजपुर, जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचार करने के लिए, और उसके बाद जो दीपका में हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचार करें। वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं कर्म को धर्म मानती हूँ। नहीं जाएंगे, वो भाजपा के प्रचारक हैं और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं। ऐसे लोगों को न मैं जगत गुरु मानता न गांव का गुरु मानता। चाहे तो दिखा दीजिए और सुना दीजिए। तो मुद्दे को लेकर हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सवाल ये रहेगा, अगर आपने बयान सुना भी हो, खैर नहीं सुना तो मैं बता दूं, चरणदास महंत ने और ज्योत्सना महंत जी ने एक कमेंट किया है, बयान दिया है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पर। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें जगत गुरु नहीं मानता, वो तो गाँव के गुरु तक मैं उन्हें मानता नहीं हूँ। वहीं ज्योत्सना महंत ने कहा है कि राजनीति की आड़ में, ये धर्म की आड़ में राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है? भाजपा का स्टार प्रचारक है जगत गुरु रामभद्राचार्य भाजपा के, ये भी कहा है। चरणदास महंत जी जगत गुरु मानते हैं नहीं मानते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया उन्हें, हिंदू धर्म, सनातनी धर्म उन्हें जगत गुरु मानती है, ये सबसे बड़ी बात है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदू धर्म को अपमानित करना। इनके संस्कृति में, इनके संस्कार में, इनके परंपरा में नहीं समझ में आता है हिंदू धर्म के प्रति इतना क्यों चिढ़ते हैं भाई। अरे वो आए हुए हैं रामभद्राचार्य जी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, इन्हें क्या तकलीफ है? अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये बुला लेना, और बाकी जब कोई आते हैं अन्य धर्मों के लोग तब इनका मुंह, केवल सनातनी आचार्य आएंगे, जगत गुरु आएंगे, तभी ये क्या कहते हैं अपमानजनक बात करते हैं। और इसी के कारण कांग्रेस क्या कहते हैं रसातल में जा रही है। और सारे सनातनी जानते हैं कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, इसका उद्देश्य क्या है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है। मैं चरणदास महंत जी के बयान की निंदा करता हूं और एक सनातनी धर्म का अपमान समझता हूं। रविंद्र जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी, क्या कहना चाहेंगे चरणदास महंत जी के इस बयान को लेकर? इसी के साथ सांसद ज्योत्सना महंत जी के बयान पर बीजेपी का कहना है कि कड़ी निंदा करते हैं। रविंद्र सिंह निंदा करने वाला? भाई, चरणदास महंत जी कबीर पंथ को मानते हैं और कबीर पंथ के अनुयायी इस देश भर में है, और उनकी अपनी पूजा पद्धति है, अपने उनके विधि विधान है, अपने उनके मानने का है। ये उनकी निंदा करने वाले कौन होते हैं? तो पूरा कबीर पंथियों का अपमान करे रविंद्र सिंह जी। भाई, वो जगत गुरु नहीं मानते, उन्होंने अपने विचार रख दिया है। उन्होंने किसी को मानने से मना किया है कि मत मानो करके, पर ये तो सीधा सीधा कबीर पंथियों की निंदा कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करती है। हमने पूरा देखा है ना, जिस समय गंगा स्नान हो रहा था, यहाँ पर हमारे जो हिंदुओं के जो मार्गदर्शक है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी को किस प्रकार से योगी सरकार ने रोक दिया, नहाने से, स्नान करने से रोक दिया था। किस प्रकार से गुजरात में रोका जाता है, किस प्रकार से जहाँ भाजपा शासित राज्य वहां उनको रोका जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति करने के लिए हमारे धर्म गुरुओं की आड़ क्यों लेते हैं? भाई, वो
पंथ के मानने वाले हैं चरणदास महंत जी, वो नहीं मानते, बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कोई मत माने करके। लेकिन भाजपा प्रवक्ता कबीर पंथियों की निंदा कैसे कर सकते हैं? इनको अधिकार किसने दिया? और जगत गुरु जी होंगे, उनको जो मानते हैं उनके लिए पूजनीय है, जो नहीं मानते वो नहीं मानते। यहाँ तो बहुत सारे हमारे धर्मगुरु है, सबके अपने अनुयायी है, सबके अपने पर मानने वाले लोग हैं। और प्रदेश देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे शंकराचार्य जी का अपमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उनके जगह जगह जाकर उनको रोका जाता है, उनके खिलाफ FIR किया जाता है, तो सब कुछ देख रहे थे। रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? उनका ये कहना है, आपने सुन ही लिया है कि उन्होंने ये तो मना नहीं किया, चरणदास महंत जी, बहुत लाजमी सी बात है, ये तो उन्होंने नहीं बोला है कि आप मत मानिए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, यानी एक उनका ये निजी बयान है। राजनीतिक रूप से क्यों बोल रहे हैं? कबीरपंथी अच्छी बात है, हमने कभी इनकार किया। कांग्रेस इसमें राजनीति ला रही कि कबीरपंथियों का अपमान कर दिया। क्या हमने अपमान कर दिया? उन्होंने कहा मैं उसे जगत गुरु नहीं मानता, गांव का गुरु नहीं मानता, तो ये किसका अपमान है? इन्हें बड़ा मजा आता है सनातनी धर्म का अपमान करने में। और इनका इतिहास जाऊंगा ना, करपात्री महाराज पे क्या कहते हैं, सेना बुलाने वाले कांग्रेस के लोग, या राम मंदिर में जाके दर्शन करने में इनको तकलीफ कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया है करके, तो ये लोग क्या बात करेंगे? और यहाँ कोई कबीरपंथियों के अपमान की बात नहीं है। यदि है तो अपने घर में बात करें, क्या कहते हैं, चरणदास महंत जी, और सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो बिल्कुल टिप्पणी करेंगे हम उस पर। कोई कबीरपंथियों का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस का फितूर है, राजनीति ये करते हैं धर्म को लाके। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि मतलब कबीरपंथियों का अपमान हो गया, और जब चरणदास महंत जी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। अरे सुन लीजिए, उस तरह बोलते हो तो कड़ी निंदा करता हूँ, और निंदा करने के लिए भारत का नागरिक हूँ, बिल्कुल करता हूँ, करना ही होगा मुझे। लेकिन रविंद्र जी यहाँ पर धनंजय जी का ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार बयान भी दे रही थी कि हमने जो किया है भूतकाल में, बार बार उसको उठाकर लाना और फिर से वही हरकत करना। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, जिनको शंकराचार्य बोला जा रहा था, इस मुद्दे को लेकर भी करा जा रहा था कि हमने जो गलतियां की, चलिए ठीक है, उन गलतियों को आप बता रहे हैं, तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में फिर से उनका अपमान करना, क्या ये सही है? कांग्रेस ने कई बार इस तरीके के बयान दिए हैं भाजपा के लिए। कांग्रेस अपमान कर रही है, रामभद्राचार्य जी आए हैं, वो अपना काम करने दीजिए उनको, उन पे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? और इतना डर और भय क्यों रहता है सनातनी धर्म से कांग्रेस को? मैं बोला ना, इनकी परंपरा, इनकी संस्कृति, इनके DNA में आ चुका है कि सनातनी धर्म का अपमान करना एक कांग्रेस की आदत में शामिल है ना, कांग्रेस की आदत में शामिल है। और बिल्कुल निंदा करता हूँ, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते एक सार्वजनिक मंच पे जो कोई इस तरह सनातनी धर्म का अपमान करेगा तो बिल्कुल निंदा करूंगा, कड़ी निंदा करूंगा। ये कांग्रेस का प्रवक्ता मुझे रोक लेगा क्या? इसको कौन अधिकार देता है मुझे निंदा करने से रोकने के लिए? रोकेंगे आपको? आपने आपने प्रदेश के कबीरपंथियों का अपमान किया है, आपने निंदा करके कबीरपंथी मानने वालों को अपमानित किया है, समझे ना? आपको कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, आप अपने घर में होंगे, इस तरह मुझे नहीं मानना पड़ेगा। पूरा प्रदेश का कबीरपंथी देख रहा है, चरणदास महंत जो कबीरपंथी है उसकी निंदा कर रहा हो, बिल्कुल उसकी निंदा कर रहे हो आप उसकी बयान का। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? निंदा करने वाले मैं होता हूँ नागरिक, से बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। सार्वजनिक मंच पे आप बोलोगे तो बिल्कुल निंदा करूंगा, बिल्कुल निंदा करूंगा। रोक नहीं सकते मुझे निंदा करने से, एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। आप कौन होते हो? कांग्रेस का प्रवक्ता। अरे हिंदू धर्म के विरोधी, सनातनी धर्म के आप विरोधी। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। खैर, अब देखना होगा कि ये पूरा मुद्दा आगे क्या रुख लेता है, क्या तस्वीरें हैं जो इसमें देखने को और मिलेंगी।